presented by V-Guard. खास तौर पे कि आलू यहाँ से खबरें आती हैं आगरा से कि फेंका जा रहा है, उसका क्या कारण रहता है? इस बार कैसी फसल रही? ज्यादा पैदावार हो जाती है तो निश्चित है, जब ज्यादा होता है तो फिर वो निश्चित ही। सन 98 में 1200 रुपए बिका था आलू, तो आलू तो भाव कम से कम 2-2.5 हजार होना चाहिए। अच्छे दिन तो जब आएंगे किसान के। कि राजपूत बहुत नाराज है, बीजेपी से बहुत नाराज है, यहाँ क्या मसला है? ऐसा कुछ है, नाराजगी है? बघेलों की एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था, उसने सुसाइड ही किया था, वो कुछ राजपूतों को उन्होंने फंसवा दिया था बघेल साहब ने। हकीकत बात यह है कि आज यहाँ पर 95% राजपूत उनसे नाराज है। नहीं, सपा बसपा के प्रत्याशी घूम रहे हैं पर वोट नहीं देंगे, वोट देंगे बीजेपी को। अच्छा, नाराज हैं प्रत्याशी से। ये कैसी नाराजगी? आप आगरा कभी भी आएंगे तो आपको यहाँ पर हर आधा 1 किलोमीटर में एक कोल्ड स्टोरेज ज़रूर दिखाई देगा। उसका कारण है यहाँ की खेती बाड़ी, और खेती में सबसे ज़्यादा क्या होता है? आलू। तो कई बार आपको ऐसी खबरें भी नज़र आएंगी साल के पिछले कुछ सालों से, जब ऐसी खबरें आई कि आलू फेंका जा रहा है और इस तरह की तमाम चीज़ें। तो आलू किसानों से मिलना ज़रूरी होता है अगर आप आगरा आते हैं, और लोकसभा चुनाव है, जाहिर सी बात है कि हम वहाँ आते। तो ऐसे एक कोल्ड स्टोरेज हम आए हुए हैं, गाँव के किनारे से गुजर रहे थे, कोल्ड स्टोरेज ये दिखा, तो यहाँ तमाम लोग भी हमको मिल गए, तो हमने कहा बात भी कर लेते हैं, थोड़ा कोल्ड स्टोरेज के बारे में समझ लेते हैं, आलू की खेती किसानी कैसी चल रही है फिलहाल उसके बारे में समझ लेते हैं, और जो अक्सर फेंकने की खबरें आती हैं उसके पीछे क्या कारण होता है वो समझ लेते हैं। और चुनाव है तो चुनाव पे तो बात होगी। अगर प्रत्याशियों के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर एक बार के फिलहाल सांसद तो दोबारा लड़ने जा रहे हैं एसपी सिंह बघेल बीजेपी की तरफ से, और केंद्र में मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं वो। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पूजा अमरोही प्रत्याशी हैं, और सपा की तरफ से सुरेश चंद्र करदम। ये 3 प्रत्याशी हैं प्रमुख तौर पर अगर देखा जाए तो। शुरुआत तो भाई इस कोल्ड स्टोरेज के बारे में करते हैं, और भाई साहब का कोल्ड स्टोरेज है, क्या नाम है आपका? श्याम बहादुर सिंह चौहान। ठीक, तो श्याम जी, कोल्ड स्टोरेज को जो हम लोग बाहर से समझते हैं वो यही है कि भाई जो फसल है, या ख़ासतौर पर अगर आगरा की बात करें तो आलू है, वो सड़े ना, स्टोर करने के लिए ये स्टोरेज बनाए जाते हैं जी। इसका मकसद यही होता है कि और भी कुछ? हाँ, ये अगर घर पे हम रखे रहेंगे तो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने चलेगा। कोल्ड स्टोर में तापमान नियंत्रण करके हम चलाते हैं, तो इसको लगभग 8 महीने हम इसको स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों, मतलब ये आलू क्या तुरंत नहीं बिक जाता, फसल हुई उसके बाद तुरंत बिक जाए, या स्टोर करना इसलिए ज़रूरी होता है कि साल में एक बार फसल होती है इसकी, अगले लंबे समय तक चलता रहे, इसलिए स्टोर करना? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लंबे समय तक हमें 8 महीने की ज़रूरत पड़ती है इसकी राशन के लिए। तो राशन हम इसको 2 या 3 महीने में खा के ख़त्म कर देंगे, तो फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में क्या होगा? नई फसल आती नहीं है, नई फसल आती है तो बहुत छोटी छोटी आती है, नंबर ऑफ पैकेट बहुत कम होते हैं। ये पूरी साल के लिए हमें राशन बचा के रखना है। ये हर सरकार इसमें जो है काफ़ी योगदान रहा है अब तक इसको चलाने में। तो एक मेरी जिज्ञासा ये भी रहती है, जो कोल्ड स्टोरेज है बड़ा सा आपका दिख रहा है, ये कैसे मिलता है? जैसे कोई आदमी चाहे कि वो कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, कैसे मिलता है, कितना इन्वेस्टमेंट होता है? इन्वेस्टमेंट की लगभग 1.5 लाख पैकेट का कोल्ड स्टोर आप लगाएंगे तो 7 से 8 करोड़ रुपए लग जाते हैं। 1.5 लाख पैकेट मतलब? 1.5 लाख पैकेट, 50 किलो का एक पैकेट होता है। अच्छा। तो 1.5 लाख पैकेट का आप बनाएंगे तो 7 से 8 करोड़ रुपए लग जाएंगे। अच्छा। जिसमें कुछ फाइनेंस भी हो जाता है, 60% मोस्टली फाइनेंस हो जाएगा, 40% आपको लगाना भी पड़ेगा। और सरकार से कैसे क्या परमिशन लेनी पड़ती है, उसके लिए क्या करना वो पड़ता तो मोस्टली कोई ऐसी विषय बड़ा नहीं है, सभी जगह से मिल जाती है, सामान्य प्रक्रिया है। कोई भी जैसे आप और चीज़ लगाते हैं, फ्लोर में लगाएंगे तो वो भी प्रक्रिया है, तो वो सब चीज़ सब हो जाती हैं आराम से, कोई ऐसी नहीं है कि आप नहीं कर पाएँ। अच्छा। हाँ, आसानी से मिल जाता है? बिल्कुल आसानी से मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो लेन देन की बात होती है, ऊपरी वाली बात होती है, वो भी इसमें लगता है? लेन देन साहब इस डिपार्टमेंट में थोड़ा कम है, और ये तो सब जगह सभी राष्ट्रों में चलता है, हमारे देश में ही क्या छोटा मोटा है, ये ऐसे कोई ऐसा खास नहीं है। पहले से ये कम है, लेन देन वाली प्रक्रिया पहले थोड़ी बहुत थी पर वो हल्की है, और वो नाम मात्र की है, आटे में नमक है। अच्छा, मतलब 7 से 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, मतलब बड़ा काम है, सबके बस का भी नहीं है देखा जाए। मगर ये बहुत सारे खुले हुए मैं देखता हूँ, तो सबका मतलब जो भी बड़ा आदमी है क्षेत्र में वो कोल्ड स्टोरेज डालता है, ऐसा है क्या? नहीं साहब, देखिए जो बड़े काश्तकार हैं, किसान हैं, तो उनके हमारे यहाँ लगभग 40 कोल्ड स्टोर किसान भाइयों के। मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, किसान ही हूँ, मैंने भी शीतगृह लगाया किसान ही करके। तो ये मोस्टली जो है कि ज़्यादा जिस पर ज़मीन रही है तो इनकम भी ज़्यादा है, और वहाँ से कोल्ड स्टोर लग जाते हैं। अच्छा, जो अक्सर हम लोग ये सुनते हैं, अब यहाँ आलू किसान, आप लोग सब खेती किसानी करते हैं, तो अक्सर जो बाबूजी हम लोग सुनते हैं ख़ास तौर पे कि आलू यहाँ से खबरें आती हैं आगरा से कि फेंका जा रहा है, उसका क्या कारण रहता है? इस बार कैसी फसल रही, थोड़ा समझाइए उसके बारे में। इस बार बढ़िया रही है फसल। क्या नाम है आपका? जगमोहन सिंह चौहान। जी बताइए।
अब के बढ़िया रही है फसल। हाँ, अब के भाव भी बढ़िया और पैदावार कम है थोड़ी, तो भाव बढ़िया है। पैदावार कम है तो भाव बढ़िया है, पैदावार ज़्यादा होती है तो भाव घट जाते हैं। क्या भाव मिला है इस बार? इस बार क्या भाव? इस बार 700 से 800 रुपये बिका है खूब खेत में से 900 रुपये तक। 700 से 800 रुपये कुंटल? नहीं, पैकेट 50 पैकेट बिकता है 50 किलो। 700 से 800 रुपये 50 किलो के लिए दाम मिले हैं। पहले कितने मिलते थे, मतलब ये बढ़ा कैसे बता रहे हैं आप? इसका कोई भाव नहीं है। कल शाम 200 भी बिके, 300 भी बिके, 400 भी बिके, 500 भी बिके। अच्छा, भाव कोई नहीं है यहाँ का। और इस बार मतलब 700 से 800 मिला है? हाँ, इस बार मिला। मतलब इस बार अच्छा भाव मिला है? अच्छा मिला। ये इसका कारण क्या है, ये अच्छा भाव कैसे मिला? और कभी कभी 200 300 और कई बार खबरें आती हैं कि आप लोग इसे फेंक के दे रहे हैं, उसका कारण क्या होता है? फेंकने में कहूँ सुना अभी जो दिसंबर तक है फिक भी जाए हर साल कोई बताएं कई दिनों में 7 से 8 से बिक जाए और दिसंबर में आगे तुमको तो बकरियन वाने देना पड़े। खावे 30 रुपया कट्टा, 40 रुपया कट्टा में और 200 रुपया कट्टा। हाँ, ये होता क्यों है, मतलब ये असमानता होती क्यों है, ये समझना है मुझे। जी, क्या नाम है आपका? दुर्लभ सिंह। जी दुर्लभ, आप भी किसानी करते हैं? हाँ जी, किसानी। आलू जिस बार ज़्यादा पैदावार निकलती है उस बार मद्दा हो जाता है। इस बार पैदावार कम है, मौसम की वजह से मौसम ठंडा रहा है, पैदावार कम निकली है। अच्छा, हाँ, इस वजह से दाम ठीक मिल रहे हैं आलू के। अच्छा, मतलब तो फिर आप लोग कम ही बोया करिए, ज़्यादा क्यों? मौसम के ऊपर है। अच्छा, एक एरिया से मतलब नहीं। अच्छा, एरिया से मतलब नहीं होता? नहीं, मतलब उसी में मौसम पे डिपेंड करता है। आप लोग बोलते हैं हमारे पास का भी रहता है। और आलू का दरअसल इतिहास ये रहा है कि जब इसमें पैसा मिलता है तो फिर ज़्यादा किसान आलू लगाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ 100% ज़मीन में आलू होता है, लेकिन जब यहाँ पैसा मिलता है तो फिर वो आउटसाइड में भी थोड़ा किसान दूसरी फसलों को छोड़ के आलू पर लग जाते हैं। अच्छा, तो फिर वो ज़्यादा पैदावार हो जाती है तो निश्चित है जब ज़्यादा होता है तो फिर वो उसका भाव कम होगा ही होगा। मतलब आप कह रहे जैसे इस बार फसल का अच्छा भाव मिला है तो इस बार ज़्यादा पैदावार कम हुई तो इस बार ज़्यादातर लोग आलू लगा देंगे, फिर अगली बार तो ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो जाए तो फिर ऑटोमेटिकली बनता है। क्या रहा है, जब ज़्यादा पैसा मिलता है तो फिर ज़्यादा आलू होता है तो 2-3 साल पिटता है, फिर उसके बाद फिर किसान जब कर देता तो फिर आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, आलू होना कम हो जाता है, तो फिर 1-2 साल ऐसी निकल के आती है कि उसमें पैसा मिल जाता है। ये कितनी इस बार आप लोग कह रहे हैं अच्छा मिला, तो कितने साल बाद ऐसा हुआ? ये करीब समझो 4 साल बाद। 4 साल बाद? 20 में मिला था, 20 के बाद 24 में। 3 साल घाटे में रहे तो घाट मिला 3 साल। अच्छा, 1 रुपया भी नहीं मिला बिल्कुल। इस बार थोड़ा मिल रहा है। देखो अभी भी ऐसी कोई 3 साल तो बड़ा समय होता। अगर 3 साल आप लोग कह रहे हैं घाटे में रहा तो फिर काम धंधा, घर पानी, मतलब घर में कैसे चलता है? ऐसे ही लोग दिन काटते हैं। और अभी भी कोई ज्यादा महंगा नहीं है आलू, क्योंकि इसकी लागत ही खेत में समझो हमें करीब 700 रुपए पैकेट पड़ती है। 700 पड़ता है। हाँ, और अभी खेत से जनरली आलू 700 से 800। समझाइए लोग कैसे, मतलब ये जो खर्चा आप बता रहे हैं कि 700 से 800 रुपये प्रति पैकेट पड़ता है। अच्छा, डीजल है महंगा और लेबर है, जुताई है, कोल्ड भाड़ा है, बारदाना है। कोल्ड का भाड़ा कितना होता है? कोल्ड का भाड़ा तो जो ही होता है 125 रुपये एक पैकेट का। कितने महीने के लिए? वो 8 महीने का होता है। अच्छा, 8 महीने। तो उससे कोल्ड वालों को तो मतलब नहीं है, उन्हें अपने भाड़े से मतलब है। मद्दा पे क्या तेज, तो जैसे 300 का तो भी भाड़ा देना पड़ेगा, 800 का तो भी भाड़ा देना पड़ेगा। तो वो तो अपनी लागत लगा रहे हैं, डीजल फूक रहे हैं, बिजली फूक रहे हैं, कर्मचारी लगा रहे हैं। तो ये किसान के ऊपर ही जो भी है। इस बार मिल जाएगा तब अपना ब्याज भाड़े से चुकती हो जाएंगे। ये है दरअसल कोल्ड की तो सेकंड स्टेज आती है। किसान को जब पैसा मिलता है तो इस खेत से ही मिलता है, लेकिन जो लागत हमारी बढ़ती है ना, जैसे डीजल बढ़ता जा रहा है, डीएपी काफ़ी बढ़ गई है कई सालों की। बढ़ गई है अभी समझो करीब दूनी रेट पे हो गई है। यानी हर चीज़ बढ़ रही है, लेबर बढ़ रही है। किसान जो चीज़ लगाता है पानी के लिए, डीजल, किसान, लेबर, यूरिया, हर चीज़ पे पैसा बढ़ रहा है तो उसकी लागत बढ़ती जाती है। उस हिसाब से उसे पैसा नहीं मिल रहा है। और सरकार तो कहती है कि भाई हम बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए चला रहे हैं, आय भी कहते हैं 1.5 गुनी लगभग हो गई है। इस तरह की बातें होती हैं सरकार की तरफ से। नहीं, सरकार कोशिश कर रही है। जैसे अब डीएपी है तो दूसरी विदेशों से इंपोर्ट होती है तो उस पर सब्सिडी भी दे रही है सरकार। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कर रही है, लेकिन वो जनरली बात है, महंगाई बढ़ रही है तो और चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन जो किसान की चीज़ है, महंगाई बढ़ रही है, आमदनी बढ़ रही है कि नहीं आप लोगों की? किसान आमदनी नहीं बढ़ पा रही है। आमदनी बढ़ रही है। अच्छा। सन 98 में 1200 रुपये बिका था आलू। 98 में 1200 रुपये 50 किलो? हाँ, और 98 में डीजल सही बात बता रहे हैं भाई साहब। सही बात है। डीजल था कितना 7-8 रुपये लीटर, आज डीजल है 90-92। तो माला माल हो गए होंगे। सुनो बात, तो आलू आज होना चाहिए 2000 रुपये पैकेट। डीएपी थी 400 रुपये पैकेट, आज है 1400 रुपये पैकेट। तो आलू तो भाव कम से कम 2-2.5 हज़ार होना चाहिए।
तब किसान का लागत निकलेगी। अच्छे दिन तो जब आएंगे किसान के। आप जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, किसान ने 2-3 साल कैसे काटी, वो ऐसे ही काटता है। इस बार पैसा मिल गया तो 2-3 साल काट लेगा। इससे। अच्छा, इसको सेव कर लेता है। ऐसा तो नहीं ना कि पैसा मिल गया तो फिर बढ़िया गाड़ी घोड़ा आ गई। नहीं, गाड़ी घोड़ा तो लाता है। आप सेव की बात करो तो सेव नहीं कर पाता है। अभी वो पुराने कर्जे पटा देगा, नए कर्जे लेने के लिए तैयार हो जाएगा। 2-3 साल उससे कट जाएंगे। कर्ज का क्या सिस्टम रहता है? कर्ज को लेकर मतलब आपके कर्ज तो आप बैंक से भी मिलता है, केसीसी मिलती है, क्रेडिट कार्ड वगैरह। हाँ, उसमें केसीसी मिलती है कम ब्याज। तो आप लोग सबने ले रखा है? अच्छा, आराम से मिल जाता है बैंक से। उसमें भी कुछ होता है क्या? ऊपर ही हम घपला वो सब? सही बात बोल रहे हैं, कैमरे सामने बोल रहे हैं। उसमें कोई घपला नहीं होता है। और इस बात डीएपी और खाद की किल्लत नहीं है, सरकारी तरफ से पर्याप्त मिली है। अच्छा। जैसे पैसे से भी नहीं मिली थी पिछली बार, इस बार मिला है सबको। खाद तो यूरिया डीएपी कोई कमी नहीं रही है। बिजली भी खूब मिली है सरकार। इस सरकार बिजली सरकार की जो चीजें हाँ, वो सही मिल रही है। आपने जब सवाल किया था केसीसी में, तो पहले ये चलता था बीजेपी से पहले। पहले सिस्टम नहीं था, एक किसान 5 बैंकों से ले रहा है। तो कायदा ये है, एक बैंक से लेता, जब किसानी वो कर रहा है 5 से, तो वहाँ उसे रिश्वत से मिलता था। लेकिन अभी क्या सिस्टम है कि अब एक बैंक से ही ले सकता है, तो अब किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, आराम से केसीसी मिल जाता है। सरकार ने ये भी बढ़िया कर दिया, आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक कर दिए, तो ये धांधलीबाजी घपलेबाजी भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। किसान को मिल रही है केसीसी, जमा कर रहे हैं, बुला के दे रहे हैं दोबारा, सही जो किसान है। हाँ, अचानक से बड़ी धूल आंधी आ रही है। क्या नाम है आपका? ब्रज किशोर राजपूत। क्या करते हैं आप? खेती किसान। खेती करते हैं। कितनी खेती है अपनी? मेरे पे तो नहीं है, हमारे पापा जी पे है। पापा जी पे है। कितनी है? 20 बीघे। 20 बीघे। तो आप भी आलू करते हैं? हाँ जी। इस बार कैसा रहा? ठीक रहा। ठीक रहा। हाँ। घर में और कौन कौन है आपके? मम्मी पापा। ये क्या हो गया भाई? एकदम से भयानक आंधी आ गई जी। मम्मी पापा है, भाई हैं और बच्चे आपके? बच्चे भी हैं। क्या करते हैं बच्चे? कि किस नहीं कर रहे हैं, स्कूल नहीं जाते? स्कूल जाते हैं पढ़ने जाते हाँ, हैं। हाँ। तो बच्चे आगे की खेती किसानी करेंगे कि पढ़ाई लिखाई कर कुछ बनेंगे? देखते हैं उनके नसीब में क्या हुआ। अच्छा। हाँ। स्कूल जाते हैं? हाँ, स्कूल कैसी जाते होती है पढ़ाई स्कूल वगैरह में? बढ़िया चल रही पढ़ाई तो। यहाँ गाँव में क्या क्या व्यवस्थाएं? स्कूल कॉलेज आसपास? आसपास कॉलेज बहुत है, सब व्यवस्था बढ़िया। जो व्यवस्थाएं बढ़िया है। प्रति गाँव में स्कूलों में बहुत सुधार हो गया है पहले से। साथ में अच्छा काम चल रहा है। जो टाइल्स फाइल्स लगवा दिए, पानी की व्यवस्था, शौचालय बनवा दिए, पहले नहीं थे ये काम। तो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में सुविधा मिल रही है। खान पान की भी व्यवस्था है, सब व्यवस्था ठीक चल रही है। अचानक से बहुत भयानक सी आंधी आ गई है और हमारे चक्कर सब लोग बैठे हुए हैं, धूल खा रहे हैं। तो बाबूजी, जैसे कि आप ये गांव, क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम श्याम बहादुर सिंह। गांव का नाम? गांव नंगला धमाली। नंगला धमाली। हाँ, खमौली ब्लॉक अहमदपुर तहसील में पड़ता है, जिला आगरा। हाँ, और आबादी जो बात हो रही थी, तो ज़्यादातर राजपूत आबादी है यहाँ पर। हम पश्चिम यूपी से घूम के आए, वहाँ बड़ी चर्चा थी कि राजपूत बहुत नाराज़ है, बीजेपी से बहुत नाराज़ है। यहाँ क्या मसला है? ऐसा कुछ है, नाराज़गी है कि वो वहीं तक सीमित थी? मेरा गांव जो है पूरा राजपूतों का है। एक परिवार केवल मुसलमान भाई रहते हैं हमारे, वो भी फुल आज़ादी से रहते हैं। 19 वोट हैं, वो विपरीत, हमारे विपरीत डालते हैं और उनका कोई विरोध नहीं करता है। अच्छा। तो वो आज़ादी से दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ईवीएम का भी मसला ख़त्म हो जाता है, 19 ही वोट उनके निकलते हैं। ये नहीं कि कहीं कहते हैं कि घपलेबाजी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं ईवीएम पे सफाई दे रहे हैं? हाँ, ईवीएम पे भी सफाई कि 19 वोट है, पूरा 19 निकलता है। ऐसा नहीं। दूसरा, राजपूतों में हल्की फुल्की देखो भाई, हम नाराज थोड़ा बहुत हो सकते हैं प्रत्याशी से, पर ऐसा नहीं है कि मोदी जी के अपने कार्यक्रम देख के, उनके जो देश के लिए किया है। क्या किया है, समझाइए, बताइए। देखिए, मैंने तो रेलवे, किसी भी एक डिपार्टमेंट में ले लीजिए, रेलवे को ले लीजिए, कहाँ से कहाँ रेलवे पहुँचा दिया है। कहाँ पहुँच? पहले मैं जाता था रेलवे के द्वारा, तो वहाँ इतनी गंदगी होती थी उसके स्टेशन पे कि हम कुछ खाना नहीं खा सकते थे। और वंदे भारत जो ट्रेन चलाई है, उसमें मैंने बैठ के एक बार गया, मुझे मज़ा आ गया। मैं अपनी गाड़ी नहीं ले जाता हूँ, वो वंदे भारत से जाता हूँ। तो ये अंतर तो बहुत बड़ा अंतर है। दूसरी बात कहेंगे, किसी डिपार्टमेंट को आप बताइए कौन से में नहीं किया है। रोड की बात देखेंगे। आप लोग में और कोई बैठा वंदे भारत में? आप लोग बैठे हैं वंदे भारत ट्रेन में? आओ जी, आप देखिए। नहीं, हम लोग गाँव, आप बैठे हैं गाँव में वंदे भारत, बाकी लोग तो नहीं बैठे। किराया उसका ज़्यादा लोग कहते हैं, ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखिए, सुविधाओं के अनुरूप किराया ज़्यादा नहीं है। ये बैठे हैं। हाँ, और ऐसा नहीं है कि ज़्यादा है। देखिए, जितना हम पे करेंगे उतनी उससे सुविधा ज़्यादा अच्छी मिल रही है। और किसी भी बिजली की बात करेंगे, बिजली बहुत अच्छी आ रही है। सुरक्षा की बात करेंगे, मेरे पास लाइसेंस है, तो मैं आज लाइसेंस लेके नहीं चलता हूँ जब से योगी जी आए। अच्छा। उससे पहले हम हमेशा लगा के चलते थे। क्या ऐसा क्या होता था पहले यहाँ?
पहले भैया जैसे किसी ने मेरे से पैसे लूट लिए 50,000 रुपये 10,000 रुपये, तो मैं कंप्लेंट भी की थी, तो कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ करती थी। अब क्या है, विदिन जो है 5 या 10 मिनट में आपकी जो 1 से 12 नंबर आ जाती है, फिर उस पर सुनवाई भी होती है। जो करने वाला है, दोषी है, वो निश्चित ही जेल जाता है, निश्चित 100%। और पहले क्या होता था कि 50% जेल जाते थे, 50% छूट जाते थे। तो हमारा मनोबल गिरा हुआ था उस समय। आज हम इतना मनोबल अच्छा है, मजबूत है कि हम अपने हथियार को साथ लेके नहीं चलते। कोई गलती से कर भी लेगा तो निश्चित जेल है उसकी, ऐसा हमारा मानना है। जनता है हम लोग, कोई अलग से। आपने एक बात और बोली कि मोदी योगी से नाराज़गी नहीं है, लोकल प्रत्याशी हो सकती है। तो एसपी सिंह बघेल यहाँ के सांसद हैं, 2019 में जीते थे, उनसे नाराज़गी है क्या? नहीं, मैं बताऊँ, बघेल साहब ने बहुत क्षेत्र के लिए अच्छे कार्य किए हैं, पर एक छोटी मोटी जाति को लेकर वो टीका टिप्पणी में आ गए हैं, फंस गए हैं। तो राजपूतों पर कोई एक अपने बघेल समाज के लिए कुछ उन्होंने ऐसा कर दिया। क्या किया बताइए, थोड़ा समझाइए। एक बघेल और ठाकुरों में कुछ जो है मामला था, तो उन्होंने यहाँ के एसओ भी राजपूत थे, तो उनको यहाँ से हटवा दिया दबाव डाल के। तो ये ठाकुरों को बुरा लगा कि भाई वो कर्मचारी है, उसको राजपूत क्यों देखते हो। दूसरी कोई बात है, आप इतने बड़े नेता हो, बैठाल के दोनों पक्षों को बैठाल के राजीनामा कराइए। जो दोषी वास्तव में है वो जेल जाना चाहिए, चाहे राजपूत समाज से हो चाहे बघेल समाज से हो। क्या मामला क्या था? अब ये तो इंटरनल मामले क्षेत्र के हैं, हाँ, सुसाइड का मामला था। एक गांव है, तो वहाँ बघेलों की एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। तो उसने सुसाइड ही किया था, वो कुछ राजपूतों को उन्होंने फंसवा दिया था बघेल साहब ने, और उसी की नाराज़गी है। एक साल पहले भी प्रकरण हुआ था बघेल और राजपूतों का जमीन को लेके, तो उसमें भी उन्होंने बघेल को सपोर्ट किया था। उन्होंने मतलब दोनों पक्षों को राजीनामा करने में उचित नहीं समझा, वो एक साइड से करते हैं। अच्छा। हकीकत बात यह है कि आज यहाँ पर 95% राजपूत उनसे नाराज़ है। अच्छा। और उनका चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको मनाना चाहिए। राजपूत मार्शल कौम है, नाराज़ भी जल्दी होती है और मनती भी जलती है, लेकिन प्रत्याशी की कोई ऐसी भूमिका नहीं है कि किसी राजपूत को पूछ रहे हों। वो आए आप लोग के बीच वो बनाने या बातचीत करने? बिल्कुल, वो किसी के पास नहीं जा रहे हैं। और राजपूत समाज आज हकीकत बात यह है कि यहाँ 95% नाराज़ है। मोदी योगी से कोई नाराज़गी नहीं है। ये भी नहीं है कि कोई वोट में वो अभी ऐसा मन नहीं है कि बीजेपी को नहीं दिया जाए, लेकिन प्रत्याशी का ये नहीं है कि वो किसी राजपूत को पूछ रहे हैं या किसी को मना रहे हैं। उनका एक ही नारा है कि मैं 5 लाख वोट से जीत रहा हूँ, बस। वो किसी से ना वोट मांग रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। उनके दिमाग में ये है कि मैं 5 लाख वोटों से जीत रहा हूँ। तो प्रत्याशी को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। अभी मेरी तो यही है, क्योंकि मैं खुद बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, राजपूत हूँ, तो किसी के मन में ये नहीं है कि हम बीजेपी को वोट ना दें, लेकिन चाहे प्रत्याशी चाहे कोई भी नेता अगर ऐसी कोशिश कर लें, राजपूत समाज को मना लें, तो कुछ तस्वीर और बढ़िया हो सकती है। बाकी देखो चुनाव तक क्या हो। मतलब आप कह रहे हैं संशय है मन में अभी? जी है, मतलब क्लैरिटी नहीं है। नहीं, नाराजगी प्रत्याशी से है 95% राजपूतों को। बीजेपी तो वो वोट मतलब आप ऊपर केंद्र में मोदी योगी को देख कर देंगे, ये लोकल प्रत्याशी देख कर देंगे? आज की पोजीशन ये है कि वोट दूसरी जगह देना नहीं चाह रहा राजपूत। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, सम्मान बीजेपी में मिला है राजपूत को। अच्छा। हाँ, और काम भी हुए हैं जनरली। मैं खुद 4 चीज़ों को वो करता हूँ। मैं एक CBSE कॉलेज भी चला रहा हूँ, स्कूल में पार्टनर भी हूँ, मैं किसान भी हूँ, और मैं आलू की ट्रेडिंग भी करता हूँ। जनरली चीज़ें देखी जाएँ, प्राइमरी चीज़ें, जैसे आपने अभी सवाल कर रहे थे वंदे मातरम का कि आप अकेले बैठे हो और नहीं, जनरली किसान नहीं जाता है, लेकिन जनरली चीज़ किसान की देखी जाए। जैसे मैं एक खेत की नकल थी, पहली सरकारों में सिस्टम ये था कि किसान जाता तहसील, उसको 100-200 रुपये रिश्वत देनी पड़ती, तब उसको नकल मिलती। आज सरकार ने इतनी बढ़िया सिस्टम कर दिया है कि अपने मोबाइल पर निकाल लो, ऑनलाइन, कोई रिश्वत नहीं है। मतलब जनरली लोकल चीज़ों में जो डेली की आदमी की चीज़ें हैं, उसमें ना कहीं कोई रिश्वत है, ना किसी आदमी को कोई परेशानी है। सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हमारे यहाँ कोई राजपूत कोई विरोधी नहीं है सरकार का, लेकिन थोड़ा प्रत्याशी का विरोध है। अब प्रत्याशी का विरोध भी थोड़ा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो किसी से कह नहीं रहे हैं वोट की। उनके दिमाग में यह है कि मैं 5 लाख वोट से जीत रहा हूँ, और उनकी सोच ये है कि राजपूत तो बीजेपी का गुलाम है, तो बीजेपी को वोट देगा ही देगा। ये है हकीकत। अच्छा। अगर इसमें कुछ सुधार हो जाए प्रत्याशी, लेकिन अभी राजपूतों ने वोट दूसरी जगह देने का मन नहीं बनाया है, नाराजगी फुल है। बिल्कुल अभी नहीं बनाया, गुंजाइश है? गुंजाइश है बिल्कुल। अभी तो आप लोग इंतजार कर रहे हैं क्या कि एसपी बघेल आए, मनाएं तो मान जाए? हाँ, या कोई और आए। जो कोई और भी नहीं है, सपा बसपा के जो प्रत्याशी वो लोग भी नहीं आए? नहीं, वो घूम रहे हैं,
लेकिन उनके बारे में क्या रुझान है? अभी कोई रुझान नहीं है। आपके पास वो आए क्या अभी हाँ आए हैं, बसपा वाले आए थे, वो घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी राजपूतों का ये नहीं है कि हम बीजेपी के अनफेवर में वोट करें, नाराजगी फुल है। अब वोट तक क्या होता है वो पता पड़ेगी। बाबूजी क्या कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? विनोद चौहान। विनोद चौहान जी, क्या कह रहे थे आप? नहीं, सपा बसपा के प्रत्याशी घूम रहे हैं पर वोट नहीं देंगे, वोट देंगे बीजेपी को। अच्छा, नाराज हैं प्रत्याशी से। ये कैसी नाराजगी है? प्रत्याशी से नाराज हैं साहब। विरोध अपना जता रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। विरोध करना तो जरूरी है भाई, ठाकुर किसी का गुलाम नहीं है, मार्शल कौम है, विरोध तो करेगा, चाहे वोट भी देगा बीजेपी को। लेकिन ठाकुर में, राजपूत में है विरोध करने की क्षमता, और लोग नहीं विरोध कर पाते हैं, इसलिए वो विरोध कर रहा है। तो वो विरोध कर रहा है और विरोध करें। काम कैसा रहा एसपी बघेल का गांव में, क्षेत्र में काम कैसा रहा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार है जी। काम कैसा रहा एसपी बघेल के यहाँ? काम सही है, जैसे सरकार से जो सुविधा मिल रही है वो सही है, रोड बन रहे हैं, सब काम सही हो रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्या और होना चाहिए? सब काम सही हो रहे हैं। नहीं, और क्या होना चाहिए? मतलब आप लोगों से अगर मोदी जी पूछें, योगी जी पूछें, भाई काम क्या होना चाहिए आपके गांव में, आपके क्षेत्र में क्या कमियां हैं, तो क्या बताएंगे? बाबूजी बताइए। अगर तो वैसे बढ़िया है, कोई कमी ज़्यादा दिख ना रही, रोड फोड से सबसे बढ़िया है। हाँ, क्या बोल भाई, कोई बात? बाबूजी क्या नाम है आपका? जी नाम तो सहदेव सिंह है। जो मैं पूछ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये कमी है, ये और काम हो जाए तो ठीक रहेगा गांव के लिए, क्षेत्र सही चल रहा है और हिसाब किताब के अनुसार से। हाँ, एसपी बघेल का काम कैसा रहा? उनको तो काम खराब हुई है, सब जनता से कहे जो हमें मत पूछो। पक्षपात देखो ना होनी चाहिए, कोई आदमी किसी पद पर है तो नियम के अनुसार काम करे तो सही है, नहीं उसे डीपी दिखानी पड़ेगी। अपने मन में कैसा भी बड़ा बल्ले, बड़ा नहीं होगा, जनता करेगी तभी बड़ा होगा, बस। और क्या कह सकते? आप लोग कह रहे हैं भेदभाव करते हैं एसपी बघेल? नहीं है, वो है बिल्कुल सही बात है, और ये मुद्दा भी है क्षेत्र, यही मुद्दा है। काम का कोई मुद्दा नहीं है, काम खूब हो रहा है, सरकार करवा रही है काम और विकास से कोई शिकायत नहीं है सरकार की तरफ से, कोई खाली प्रत्याशी की ही शिकायत है। क्योंकि जो मान सम्मान और जो होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है लोगों को, उसी की नाराजगी है। बाकी सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, ना कोई काम खूब अच्छे विकास हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, सब कुछ अच्छा है। 2-3 प्रकरण ऐसे हो गए तो उसमें थोड़ा मान सम्मान को लोगों को ठेस लगी है, तो उसकी नाराजगी है, और नाराजगी पक्की है। और जैसे कि भाई आप लोग नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं आप लोग ठीक हैं, तो सामने विपक्ष है, ऊपर राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, ये लोग साथ हैं, इन लोग के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, वो जभी तो जुड़ा हुआ है ना आदमी, अभी जभी तो वोट में तब्दील नहीं हो रहा है ना भाई, अपना हित बीजेपी में ही देख रहा है, वोट में तब्दील नहीं हो पा रहा है, नाराजगी है, कोशिश कर रहा है, लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो पा रहा। वोट मेरा मानना यह है कि शायद बीजेपी को ही जाएगा। अच्छा, हाँ, तो नाराजगी है, आपने देखा गांव में एसपी सिंह बघेल से, और वो लोग चाहते भी हैं कि आएँ, मनाएं, समझाएं, मगर वोट की जब बात आती है तो मामला एक तरफ, एक तीर जो है इनके हिसाब से निशाने पर लग रहा है। ऐसे और गांव में जाएंगे, आगरा लोकसभा में और घूमेंगे, और हाल चाल जो भी है चुनाव को लेकर रुझान आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।